जय हिंद, जय जोहार। आज है 28 अगस्त 2025 और आज के समाचार पत्रों में क्या है खास समाचार, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो आज ऐसे 28 अगस्त है तो कोई महत्वपूर्ण दिवस में शामिल नहीं है। 29 अगस्त को भले ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार समझौते पर भारत अमेरिका में बातचीत के दरवाजे खुले। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। दोनों पक्ष इस दिशा में सक्रियता से काम कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिका सरकार द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाया गया 50% शुल्क एक अस्थायी चरण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंध हैं। इसे सुलझाने के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस व्यापार समझौतों में किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपित हुए बरी। धनबाद के हाई प्रोफाइल मामले में 8 वर्षों बाद आया अदालत का फैसला। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या मामले में उनके चचेरे भाई व पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपितों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की मार्च 2017 में कर दी गई थी हत्या। सुरक्षा के किए गए थे कड़े इंतजाम। फैसला सुनने जुटे थे दोनों पक्षों के समर्थक। अदालत ने 130 पन्नों में कलमबद्ध किया फैसला। संजीव स्ट्रेचर पर पहुंचे कोर्ट। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने किया पथराव, पैदल भागे। खबर है बिहार से। तो पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर पथराव के बाद बुधवार को बिहार के नालंदा जिले में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजे में विलंब को लेकर ग्रामीणों ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। सड़क दुर्घटना में मृत हुए लोगों के परिवार को गए थे सांत्वना देने। 23 अगस्त को हिलसा क्षेत्र के 9 लोगों की हो गई थी मौत। पथराव में मंत्री के अंगरक्षक घायल। मुआवजा में विलंब का ग्रामीणों का आरोप। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बालू खनन की नीति बदलने से राजस्व में कई गुना बढ़ोतरी का आसार है। तो पिछले वर्ष 10 करोड़ रुपए के अंदर रह गया था बालू से प्राप्त राजस्व। इस वर्ष 2800 करोड़ रुपए का है अनुमान। झारखंड में राजस्व बढ़ोतरी के लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी अनुशंसाओं पर काम होने का फल मिलना शुरू हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी उछाल बालू से प्राप्त राजस्व संभावित है, जहां पिछले वित्तीय वर्ष में बालू से प्राप्त कुल राजस्व 10 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 2800 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। वोट चोरी के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस का अभियान। तो झारखंड में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी घर घर दस्तक देकर लोगों को हस्ताक्षर हासिल करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी को मुद्दा बनाने के बाद कांग्रेस अब पंचायतों और वार्डों में भी यह अभियान चलाएगी। झारखंड में इस अभियान की शुरुआत के पूर्व हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और तमाम हस्ताक्षरों को कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा। उक्त जानकारी प्रदेश प्रभारी के राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। राज्य में कार्बन उत्सर्जन में करीब 7% की हुई है कमी। राज्य में कार्बन उत्सर्जन में करीब 7% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने देश भर में किए जा रहे नवाचार को कार्बन उत्सर्जन की मुख्य वजह माना है। झारखंड में कोयला आधारित उद्योग लकड़ी का ईंधन के तौर पर उपयोग कम होने से वायुमंडल में कार्बन कम हो रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कार्बन उत्सर्जन में आई कमी का दिया है आंकड़ा। गाँवों में बायोगैस के प्रयोग और कोयला आधारित उद्योग कम होने से कम हुआ कार्बन। सेवानिवृत्त कर्नल से 2.98 करोड़ रुपए की ठगी में गुजरात से 2 आरोपित गिरफ्तार हैं। इससे पहले इस केस में एक आरोपित जमशेदपुर से हुआ था गिरफ्तार दोनों आरोपितों के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड सहित 3 चेकबुक बरामद हुई है। पूछताछ जारी है।
2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है। विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाएं और खेल संस्कृति के कारण अहमदाबाद को आदर्श आयोजन स्थल के रूप में नामित किया गया है। सभी खेल होंगे शामिल और 31 अगस्त को लगाई जाएगी औपचारिक बोली। नवंबर में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स की आम सभा में होगा अंतिम निर्णय। वहीं भारतीय फुटबॉल संघ पर निलंबन का खतरा बरकरार है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AIFF को सख्त चेतावनी दी है कि उसे 30 अक्टूबर तक नया संविधान अपनाना और उसकी पुष्टि करनी होगी या फिर निलंबन का जोखिम उठाना पड़ेगा। फीफा और AFC ने नया संविधान अपनाने के लिए 30 अक्टूबर की समय सीमा तय की है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो जोकोविच ने 191वीं जीत के साथ की फेडरर की बराबरी। अमेरिकी क्वालिफायर जैकरी स्वाजता को हराकर तीसरे दौर में पहुंचे नोवाक। पहले दौर में 19 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी लर्नन टियन के विरुद्ध संघर्षपूर्ण जीत के बाद जब बुधवार को 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में स्थानीय क्वालिफायर जैकरी स्वाजता के विरुद्ध उतरे तो पहला सेट टाई ब्रेक में हार गए, लेकिन अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अगले तीनों सेट जीतकर US ओपन के अपने करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त कर ली। गफ के पहले मैच में छूटे पसीने तो पूर्व चैंपियन कोको गफ ने US ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की, लेकिन यह जीत आसान नहीं रही। अमेरिकी स्टार ने अपने पहले दौर के मुकाबला में ऑस्ट्रेलिया की अजला टॉमलजोनोविच को कड़े संघर्ष के बाद 6-4, 6-7, 2, 7-5 से हराया और टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह पक्की की। वहीं 2038 तक भारत बन जाएगा दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारत को इकोनॉमी 2030 तक 20.7 यानी ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, 2038 तक भारत के आर्थिकी के 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है। EY के मुताबिक PPP के आधार पर उस समय तक भारत की आर्थिकी 34.2 ट्रिलियन डॉलर होगी। अगर भारत ने टैरिफ के खिलाफ मजबूत कदम उठाए तो GDP पर पड़ेगा सिर्फ 0.1% का असर। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो थल जल नभ के साथ साइबर स्पेस में होगा प्रहार। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने भारतीय सेना के तीनों इकाइयों के लिए तैयार किया संयुक्त सैन्य सिद्धांत। तो भारतीय सेना के जल, थल और नभ के कम्युनिकेशन एवं रडार सिस्टम अब एक साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने इस दिशा में एक संयुक्त सैन्य सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन तैयार किया है जो साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन के माध्यम से दुश्मन को चुनौती देने के लिए है। तो मध्य प्रदेश के महू में बुधवार को रण संवाद के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। वैष्णो देवी से बिना दर्शन लौटने लगे श्रद्धालु, आपदा में 34 की मौत। माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर अंधकुंवारी के पास पहाड़ खिसकने से दबे श्रद्धालुओं को निकालने का अभियान बुधवार तड़के फिर वर्षा के बीच युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। इस आपदा में 34 श्रद्धालुओं की मौत हुई है जबकि 22 घायल हैं जिनका कटरा के नारायण अस्पताल में उपचार जारी है। पहाड़ खिसकने से दबे श्रद्धालुओं को निकालने का अभियान पूरा, 22 का उपचार जारी। जम्मू में मौसम में सुधार, अब कश्मीर में नदियां खतरे के निशान पर, कई निचले क्षेत्रों में पानी भरा। वहीं अगली खबर में है अमेरिकी टैरिफ की
की काट को भारत का ट्रम्प कार्ड, तो कपड़ा निर्यात बढ़ाने को 50 देशों से संपर्क साधेगी सरकार। वहीं घरेलू खपत बढ़ाकर हो सकती है निर्यात में कमी की भरपाई। अमेरिका भी नहीं रहेगा अछूता, आधा प्रतिशत घटेगी आर्थिकी। अगली खबर में है जस्टिस आलोक आराधे व विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो गए हैं। तो जस्टिस आलोक आराधे और विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन दोनों नए न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण किए जाने के बाद शीर्ष अदालत में जजों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल इतने ही पद स्वीकृत हैं। वहीं ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। इसी प्रकार का समाचार पत्र के खास खबर देखने के लिए, जानने के लिए, करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। और यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और उन तमाम स्टूडेंट के बीच शेयर कर दें जिनको इसकी आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय जोहार।